शंभूपुरा में केडीए की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ने तूल पकड़ लिया है। सरकारी जमीन खाली कराने गई टीम पर पथराव हुआ और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामला अब सियासी रंग भी लेता नजर आ रहा है। मंगलवार को केडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर रोड के दूसरी ओर सरकारी जमीन पर बसी बस्ती में कार्यवाही की थी। करीब 300 बीघा 60 करोड़ की जमीन खाली कराई गई थी। कच्चे पक्के मकान और बाड़ाबंदी को ढहाया गया था। कार्यवाही सुबह शांतिपूर्वक शुरू हुई, लेकिन दोपहर 1:30 बजे ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तीतर बीतर किया। 20-25 लोगों पर राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया और पहले ही दिन पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें जगदीश गुर्जर, देवराज गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, मांगीलाल भील, लोकेश गुर्जर, सुरेश भील, मुकेश भील, भंवरलाल गुर्जर, नेवालाल गुर्जर और दुर्गाशंकर भील शामिल है। इस मामले में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि ये लोग 30-40 साल से यहाँ बसे हुए हैं। बिजली पानी के कनेक्शन है, मुक्ति धाम भी बना हुआ है। बिना पुनर्वास के हटाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना और लाठीचार्ज करना गलत है। सरकार को इस पर जांच करवानी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच यह जमीन होने से जमीन की कीमतें बढ़ने लगी है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है ताकि यहाँ होटल और अन्य प्रोजेक्ट बनाए जा सके। उनका कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के बिना वे घर छोड़ने को राजी नहीं है और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। शंभूपुरा अतिक्रमण का मामला अब जमीन से उठकर सियासी और कानूनी मोर्चे पर पहुंच गया है। देखना होगा कि सरकार इस मामले को कैसे सुलझाती है। मेरा नाम है। कल केडीए ने यहाँ करीबन काफ़ी मकान अस्त व्यस्त किए हैं और काफ़ी मकानों को नुकसान भी पहुँचाया है। जो बने हुए थे सब बिगाड़ दिए। बाकी उनका कहना ये था कि हम खाली खाली बाड़े लेंगे। बाकी उसके बावजूद भी उन्होंने जो मकान बने हुए थे, जिनमें सामान थे, जिनमें लोग रह रहे थे, तो जो लोग शाम को आ जाते थे और सुबह चले जाते थे काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए और कमाने के लिए कोई ऐसा कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है हमारे पास। तो हमें सुबह जाना पड़ेगा, शाम को लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन सुबह 9 बजे आई केडीए प्रशासन टीम और कोटा की टीम आई थी और छः थानों से पुलिस प्रशासन था। करीबन 200 से 250 लोगों का जाब्ता था। तो उन लोगों ने आके डायरेक्ट यहाँ पे और तोड़ा मरोड़ा कर दिया, सारा सिस्टम का सारा विध्वंस कर दिया। कितने मकान तोड़े? करीबन यहाँ पे मकान टूटे हैं, 30 से 40 मकान टूटे हैं। आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? हम यहाँ पे करीबन हमें रहते हुए करीबन 20 से 25 साल हो गए, रिक्वेस्ट करके लोगों से और प्रशासन के द्वारा और सभी से हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे लाइट लगवाई, कोशिश की और सभी लोगों का एक व्यवस्था हुई। लेकिन आज 3 साल पहले से ये केडीए का यहाँ पे बीच में रोड निकला हुआ है और ये रोड निकलने के बाद हमारी थोड़ी सी व्यवस्था सुधरी। लेकिन अब आज केडीए की नज़र इस पे पड़ गई, बड़े बड़े लोगों की इस पे नज़र पड़ गई, क्योंकि आप पास में यहाँ पे एयरपोर्ट की भूमि चयन हो गई है। तो उस भूमि की वजह से इस भूमि की कीमत हाई रेट हो गई है। हाई रेट होने की वजह से आज सभी लोगों की नज़र इस पे पड़ गई। बाकी इस जो 4 लाइन के बराबर का जो रोड बना हुआ है, उससे पल्ली साइड में 800 बीघा का ट्रांसपोर्ट कटा हुआ है। लेकिन ट्रांसपोर्ट को छोड़ के उसके बावजूद जो गांव की जो भूमि है, जिसमें इस जो जगह पे उन्होंने कार्रवाई की है, उस जगह पे हमारे यहाँ पे ये क्या नाम है, घास बिरू जी का चारों में चक्कर भी लगता है। हम लोगों ने काफ़ी बार इसके साथ इस जुलूस में हम भी काफ़ी बार शामिल भी रहे हैं। और इस रोड से पहली तरफ हमारे हनुमान जी के मंदिर भी है और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी सर हमारे ये कुछ झोंपड़े बचे हुए हैं अब। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे को बचाया जाए और किसी भी कंडीशन में हमारे साथ अन्याय नहीं किया जाए। अगर अन्याय करेंगे तो हमारे बच्चे भी मरेंगे और सरकार के नाम हम इस चीज़ को लिखे जाएंगे कि हम आज से सरकार के ऊपर सारा थोप के जाएंगे और हमारा परिवार ख़त्म करेंगे। हम इतनी कीमत बन चुकी है, तो क्या हम लोग इसके अधिकारी नहीं हैं? हम लोग भी इस चीज़ के अधिकारी है और हम यहीं पे पुनर्वास करेंगे और यहीं पे रहेंगे। अगर हमारे को अगर यहाँ से उजाड़ा जाएगा तो हम अपने आप को समाप्त ही करेंगे और अपने आप को ही मारेंगे, हमारे बच्चों को भी मारेंगे हम और प्रशासन के सामने मारेंगे और उसका बेकायदा हम वीडियो बनाएंगे और सरकार के खिलाफ बेकायदा हम आवाज उठाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। हुई कल, और आप क्या चाहते हैं?
सर कल यहाँ बहुत सारे मकान हटा दिए गए थे और नोटिस दिया था 2 महीने पहले, जो उनको आना था 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद छोड़ के ये 2 महीने हो गए उस नोटिस को। मगा मकान तोड़ रहा थे, मगा बच्चा ने सबने ले मकान के भीतर उड़ सका था ओडा साधगा माँ को पूरा कोई यो ले लगा। माँ काई करेंगे यार या कब बचावा जा माँ काई का माँ मकान टे मान मजूरी कर कर मकान बनाया बस माँ तो यही माँ बच्चा ले उज्जा में बटा मकान के भीतर। नहीं अब आप क्या चाहते हो सरकार से? चाहता हूँ भाई माँ का मकान तोड़ दो, मकान तो दो भाई और पास जगह कहाँ पूछेगा कहाँ संभाला भाई माँ गोड़ा भी छोड़ दो भाई फालतू जगह तो जिन्हें ले लो पर माँ की मेवासी भूज बाकी दे दो माँ का मकान 40 साल हो गया यहाँ रहता है धरती में, छोरा छोरी यहाँ पैदा हो या जमा माँ का तो मकान बच जाओ, बस मकान बच जाओ माँ का तो और मांगता है बाइक जगह दे दो माँ को और कहीं भी न चारी। हाँ बोलो, आपको नाम? सुगना भाई। हाँ बोलो, अभी आप क्या कहना चाहते हो? कहीं खाऊंगा साहब यही खड़ी चल दो, मांगता है मकान की तोड़ दे दो, माँ थोड़ी घड़ी मेवासी से तो वहाँ के लिए बाड़ो दे दो। कितने सालों से रह रहे हो आप? 50 साल हो गए साहब, माँ यहाँ में देख सको तो हाँ नलका बिल आ रहा, माँ लाइट का बिल आ रहा, माँ ये लाग रहा। आप बताओ, आपका क्या नाम है? बताओ भाई पक्षीरा भाई, आपका नाम क्या है? भोरी भाई मानो तो बाग तो अट्टी की ठामा ले ली तो पे अट्टी की तो छोड़ उठाओ माँ का डंडा बिछिया बीच सभी च अम्मा कोई बड़ा बड़ा आदमी थोड़ा जा गरीबी तो जा सभी चान मा तो हाँ कड़ा घर जो बड़ा चुनाया चे हाँ माँ का मन सब वहाँ बंद कर दिया तो बे माँ काहे खाओगा यहाँ माँ का मान मजूरी भी तो कौन काहे खाओ माँ यहाँ बैठा